अस्सलाम वालेकुम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वीडियो सीरीज में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ट्रीज। अगर हम अब तक की वीडियो सीरीज को रिकॉल करें तो अब तक हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी किया। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले स्टैक्स को स्टडी किया, उसके बाद क्यूज को स्टडी किया। अगर हम इन दोनों स्टैक्स और क्यूज को रिकॉल करें तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें हमने डेटा सीक्वेंशियल मैनर के अंदर एक्सेस किया। उसमें तमाम डेटा आइटम्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर प्लेस किए जाते थे और बारी बारी हम उनको ट्रैवर्स कर सकते थे। अगर हम बात करें बाइनरी ट्री की तो बाइनरी ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो इसका ये मतलब भी है कि इसमें कोई सीक्वेंशियल पैटर्न नहीं पाया जाता। तो जब हमने शुरू के लेक्चर्स को स्टडी किया था जहाँ पे हम इसके टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने स्टडी किया कि जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कोई सीक्वेंशियल पैटर्न नहीं पाया जाता, उसमें हम डेटा आइटम्स के दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं और उसी लॉजिकल रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हम उस डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं ताकि और अपने जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाइनरी ट्रीज की वैसे तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जिनमें से चंद मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की हैं। सेकंड जो है डेफिनेशन उसको मैं स्टडी करता हूँ। एनी नोड कैन हैव एट मोस्ट टू ब्रांचेस। बाइनरी ट्री के अंदर जो नोड्स हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा दो ब्रांचेस हो सकती हैं। देयर इज नो नोड विद द डिग्री ग्रेटर देन 2। उसी बात को इलेबोरेट किया गया है कि कोई भी ऐसी नोड नहीं होगी जिसकी डिग्री 2 से ज़्यादा हो। For binary trees, we distinguish between the subtree on the left and on the right. Binary tree में हम left और right जो subtrees बन रहे होते हैं उनकी बेस पे उसको distinguish कर रहे होते हैं। Whereas for trees, the order of the subtree was irrelevant. इस तरह के trees के लिए order, जिस order के अंदर हम tree को traverse करते हैं वो irrelevant होता है। Also a binary tree may have zero node. ऐसा ट्री जिसमें सिर्फ रूट नोड है और नीचे आगे कोई नोड नहीं है उसको भी हम बाइनरी ट्री कहेंगे। ये रूट नोड क्या चीज है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन है अ बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ नोड व्हिच इज आइदर एम्प्टी or consist of root and two disjoint binary trees called the left subtree and the right subtree. उसी ही बात को थोड़ा घुमा के लिखा गया है कि बाइनरी ट्री एक ऐसा फाइनाइट सेट ऑफ नोड है जिसमें या तो कोई भी नोड नहीं होगा या रूट नोड के साथ दो डिसजॉइंट बाइनरी ट्रीज होंगे जिसको हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री कहेंगे। बाइनरी ट्री excluding a root, every node excluding a root node in a tree is connected by a directed edge from exactly one another node. रूट नोड के अलावा जो कि टॉप ऑफ द ट्री जिसे हम कहते हैं पेरेंट नोड भी कहते हैं, उसके अलावा तमाम जो चाइल्ड नोड्स हैं वो एक डायरेक्टेड एज के साथ आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। रूट नोड, दिस नोड इज कॉल्ड अ पेरेंट. On the other hand, each node can be connected to arbitrary number of nodes called children. Parent node के अलावा तमाम nodes काफी सब nodes के साथ जो है वो connected हो सकते हैं जिसको हम child node भी कहते हैं। इसके अलावा एक definition आपके साथ है leaves और external node. Nodes with no children are called leaves. ऐसी nodes जिनके नीचे further कोई node ना हो, जिनके further कोई children ना हो, उसको हम लीव्स कहते हैं या एक्सटर्नल नोड्स कहते हैं। नोड्स विच आर नॉट लीव्स, ऐसे नोड जिनको लीव्स नहीं कहा जाता उनको इंटरनल नोड्स भी कहा जाता है। ये डिफरेंट टर्म्स ही हैं, आप लीव्स कह लें, लीफ कह लें, एक्सटर्नल नोड कह लें, तो ये टर्म्स के बेस पे आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना, आपने इनको एक के साथ टर्म के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। इसके अलावा है सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स भी वही चीज है, चाइल्ड नोड भी वही चीज है। नोड्स विद सेम पेरेंट विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। ऐसे नोड जिनका पेरेंट सेम हो, मतलब एक रूट नोड के अगर दो नीचे चाइल्ड नोड है तो उन दोनों चाइल्ड नोड को एज अ होल हम सिबलिंग्स कहेंगे। सिबलिंग्स आपको पता है बहन भाई को भी कहा जाता है। अगर एक
फादर के 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चे आपस में सिबलिंग होंगे। आगे हमारे पास है द डेप्थ ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड। अगर आपने किसी भी ट्री की डेप्थ मालूम करनी है तो आपने रूट नोड से लेके लास्ट नोड तक या जिस नोड तक आपने डेप्थ मालूम करनी है वहां तक एजेस काउंट करने हैं। जैसे एक एज है ए से बी, एक एज है बी से डी, तो ये जो एजेस हैं इसको काउंट करते रहेंगे तो आपको किसी भी ट्री की डेप्थ मालूम हो जाएगी। The height of a node is the number of edges from the node to the deepest leaf. हाइट, अगर आपको कहा जाए किसी ट्री की आप हाइट मालूम करें तो आपने बगैर कुछ सोचे समझे रूट नोड से लेके किसी भी लीफ नोड तक जहां तक आपको हाइट मालूम करने को कहा जाए वहां तक तमाम एजेस को काउंट करते आना है। जैसे हम ए से डी आए तो हाइट 2 हमारे पास 2 बनती है। The height of a tree is a height of the root। ये उसी टर्म को एक्सप्लेन किया गया है एक और तरीके से कि किसी भी ट्री की हाइट वो रूट से जो हाइट बनती है वहां से हम निकालते हैं। A full binary tree is a binary tree in which each node has exactly 0 or 2 children। एक फुल बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर नोड के एग्जैक्टली जीरो, मतलब कि कोई नोड भी ना हो चाइल्ड नोड, या फिर दो एग्जैक्टली दो चाइल्ड हो। बाइनरी ट्री नाम से ही, बाइनरी से ही पता चलता है कि ये दो मैक्सिमम नोड्स के ऊपर काम करता है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री विच इज completely filled with the possible exception of the bottom level which is filled from left to right। अब फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में थोड़ा सा फर्क है। जो फुल बाइनरी ट्री है उसमें जीरो नोड भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ रूट नोड है और नीचे कोई नोड नहीं है, उसको हम फुल बाइनरी ट्री कह सकते हैं। जबकि कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसा बाइनरी ट्री होगा जिसमें हर नोड के एग्जैक्टली दो चाइल्ड नोड लाजमी हो। ऊपर आप जो ट्री बना देख रहे हैं आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ये फुल बाइनरी ट्री तो हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आप ये चेक करें कि जो बी नोड है इसके नीचे एक चाइल्ड नोड है डी, बी का कोई फर्दर दूसरा चाइल्ड नोड नहीं है, इसलिए हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ जो है वो आगे एग्जाम्पल के साथ शेयर किया गया है कि फुल ट्री किस तरह का हो सकता है और जो है कंप्लीट ट्री वो किस तरह का हो सकता है। अब कंप्लीट ट्री को अगर आप यहाँ से अंडरस्टैंड करें तो आप देखें कि हर नोड के नीचे या तो नोड होगा ही नहीं, लीफ नोड होंगे। अगर कोई चाइल्ड नोड है, लीफ नोड नहीं है, तो उसमें एग्जैक्टली 2 नोड्स लाजमी होंगे। एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी ट्री। ट्रीज आर सो यूजफुल एंड फ्रीक्वेंटली यूज। ट्रीज जो है वो काफी फायदेमंद हैं और लगातार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं बिकॉज दे हैव सम वेरी सीरियस एडवांटेजेस। इसके बहुत खास किस्म के जो है वो फायदे हैं हमारे पास। ट्रीज रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स इन द डाटा। ट्रीज जो है वो डाटा के दरमियान स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप करते हैं। ट्रीज आर यूज टू रिप्रेजेंट हायरार्कीज। ट्रीज जो है वो हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आप देखें हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीईओ होता है, एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, उसके अलावा जो है बाकी सारे लोग, एक पूरी हायरार्की बन रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है हर एक इदारे की, जिसके रैंक वाइज जो है वो हम उनको जो बेनिफिट्स हैं वो दे रहे होते हैं। सीईओ के और बेनिफिट्स हैं, मैनेजर के और बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयज जो वहाँ काम करते हैं उनका अलग रैंक है। तो जब आप ये हायरार्किकल रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं तब आप डेटा को एक अच्छे तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं और उस पर एक अच्छे तरीके से ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने जो मैनेजर वाला रैंक है उसको सेकंड लेवल दिया है और सेकंड लेवल में मैं चाहता हूँ जितने भी मैनेजर्स हैं उन सब की सैलरीज को इंक्रीज कर दिया जाए। तो आप ट्री स्ट्रक्चर में चेक करेंगे कि सेकंड लेवल की जब मैं सैलरी इंक्रीज करूं तो उसका फर्स्ट और सेकंड से नीचे आने वाले तमाम नोड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ जिस पे मैं इफेक्ट डालना चाहता हूं उसमें ही पड़ेगा। थर्ड एडवांटेज ये है कि ट्रीज जो है वो एफिशिएंट इंसर्शन और सर्चिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
trees are very flexible data, allowing to move सब trees around with minimum effort। आप सब trees के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कम से कम मेहनत लगा के। अब जब भी हमने किसी ट्री का नोड बनाना होगा तो एक बात याद रखें, बाइनरी ट्री के नोड में दो तीन चीजें होती हैं। एक है लेफ्ट पॉइंटर जो कि लेफ्ट सब ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक है राइट पॉइंटर जो कि राइट सब ट्री जो इसके नीचे नोड्स बनेंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एक सेंटर एलिमेंट होगा जिसमें हम डेटा एलिमेंट डेटा वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर इसका ऊपर बना के भी शेयर किया हुआ है। पानी सर्च ट्री ट्रेवर्सल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। ट्री ट्रेवर्सल हम कहते हैं ट्री के डेटा आइटम्स को हम ट्रेवर्स किस किस तरीकों से कर सकते हैं। ट्रेवर्स मतलब कि तमाम नोड्स अगर हमने ट्री के विजिट करने हैं और उसमें से डेटा को एक्सेस करना है या उसी डेटा पे कोई भी किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस तरीके को हम ट्री ट्रेवर्सल कहते हैं। हमारे पास काफी ट्रेवर्सल के एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम दो ग्रुप के अंदर मुश्तमिल करते हैं। पहला है डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल और दूसरा है ब्रेडथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। अब डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल की भी मुख्तलिफ इकसाम है। पहली इकसाम हमारे पास है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है प्री ऑर्डर कि आपने विजिट द पेरेंट नोड फर्स्ट, आपने पेरेंट नोड को फर्स्ट विजिट करना है एंड देन लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। सबसे पहले पेरेंट, फिर लेफ्ट और फिर राइट चिल्ड्रन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। विजिट द लेफ्ट चाइल्ड एंड देन पेरेंट एंड देन राइट चाइल्ड। एक ऑर्डर, पहले लेफ्ट फिर पेरेंट और फिर राइट चाइल्ड की तरफ मूव करना है। पोस्ट ऑर्डर के मतलब पेरेंट को सबसे एंड पे करना है, पहले लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड। ये जो ऑर्डर्स के नाम लिखे हैं, प्री ऑर्डर का मतलब पेरेंट पहले, इन ऑर्डर मतलब पेरेंट दरमियान में, पोस्ट ऑर्डर पेरेंट नोड मतलब रूट नोड, वो सबसे एंड में आपने विजिट करना है। और ब्रेडथ फर्स्ट के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेवर्सल है जिसे हम कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, के फर्स्ट लेवल रूट नोड को, फिर रूट नोड के नीचे वाले चाइल्ड नोड, फिर उसके नीचे वाले चाइल्ड नोड, मतलब लेवल वाइज आपने ट्रेवर्सिंग करते हैं तो वो हमारी ब्रेडथ फर्स्ट की कैटेगरी में लाइव करता है। और ये जब भी हम लेवल ऑर्डर में ट्रेवर्सल करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट हम मूव करेंगे। इनको स्टडी करते हैं आगे। अब आप चेक करें, हमारे पास एक ट्री बनाया गया है, ट्री स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। इस ट्री स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर के जब हम डिफरेंट ऑर्डर के मुताबिक ट्रेवर्सिंग करते हैं तो सबसे पहले हम प्री ऑर्डर चेक करते हैं। प्री ऑर्डर में हमने ये बात अंडरस्टैंड की है कि सबसे पहले पेरेंट नोड विजिट होगा, फिर लेफ्ट और फिर राइट की तरफ हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें हमारे इस ट्री स्ट्रक्चर में सबसे पहले पेरेंट रूट नोड है 8, तो सबसे पहले हमारे डिस्प्ले में क्या आया? 8 आ गया। फिर 8 से जब हम लेफ्ट पे मूव करते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये लीफ नोड नहीं है, इसके नीचे भी नोड्स हैं। तो 5 खुद पेरेंट है 9 और 7 का, तो इसलिए 5 को हम जो है वो वैल्यू असाइन करेंगे, 5 को विजिट करेंगे। जब हम 5 से नीचे फिर लेफ्ट साइड पे 5 की लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो वहां पे आता है 9, तो 9 के नीचे लीफ नोड तो नहीं है, लाइफ 9 जो है वो अकेला लीफ नोड है, तो उसको हम जो है विजिट करके उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब आप देखें कि आप किसी ऐसे नोड पे मूव हो गए हैं जो कि एक लीफ नोड है तो वहां से आपने बैक ट्रैकिंग शुरू करनी है। तो 9 से हम बैक जाएं तो 5 पे मूव करते हैं। 5 से जब हम अब चेक करें तो 5 खुद भी ट्रेवर्स हो गया है, उसका लेफ्ट भी हो गया है, तो बचा क्या? 5 का राइट। राइट पे हम चेक करें तो आता है 7। अब 7 को जब हम विजिट करते हैं तो हम चेक करते हैं 7 जो है वो लीफ नोड नहीं है, इसके फर्दर चाइल्ड है। तो पेरेंट नोड को विजिट करने के बाद जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 1 आएगा। 1 लीफ नोड है तो उसके नीचे कोई नहीं है, 1 से बैक ट्रैकिंग करते हुए हम आ जाएंगे 12 के ऊपर, और 12 से हम मूव करेंगे पहले लेफ्ट साइड पे और फिर राइट साइड पे। 12 के राइट नहीं है, तो यहां से फिर जब सब नोड विजिटेड हो जाएंगे प्री ऑर्डर के अंदर तो बैक ट्रैकिंग करते करते हम 8 से थ्रू पहुंचेंगे जाके 4 के पास। तो ऑर्डर प्री ऑर्डर हमारे पास है, पहले पेरेंट फिर लेफ्ट और फिर राइट।
पेरेंट 4 विजिट हो गया, इसका लेफ्ट नहीं है तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा 11। 11 का विजिट करेंगे तो उसका लेफ्ट आएगा 3 और 3 के नीचे फर्दर नोड्स नहीं है तो बैक ट्रैकिंग हम करेंगे। तो बैक ट्रैकिंग जब हम करेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारे इसी ऑर्डर के अंदर तमाम लीफ नोड जो है वो विजिट हो जाएंगे। सेम केस हमारे पास इन ऑर्डर में है। इन ऑर्डर का मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले आपने लेफ्ट करना है, फिर पेरेंट नोड करना है और फिर राइट नोड को करना है। और लेफ्ट नोड को तब तक विजिट नहीं करना जब तक वो आखिरी लेफ्ट नोड ना बचे। जैसे 8 के नीचे 5 है लेफ्ट, लेकिन 5 को हम विजिट नहीं कर सकते क्योंकि 5 के नीचे एक और नोड है जो कि 9 है। तो 9 से हम स्टार्ट करेंगे ये ट्रेवर्सिंग और बारी बारी इसको ऊपर मूव करते जाएंगे। सेम केस है पोस्ट ऑर्डर के साथ। पोस्ट ऑर्डर आपको मैंने बताया, पहले लेफ्ट नोड, फिर राइट नोड और सबसे एंड में पेरेंट नोड को ट्रेवर्स हमने करना है। ये तो थी डेप्थ फर्स्ट की कैटेगरीज। ब्रेडथ फर्स्ट में हमारे पास आता है लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर मतलब आप सिंपल लाइंस लगा लें। पहली लाइन आप लगाएं रूट नोड पे। इधर अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो ऊपर बचता है 8, तो सबसे पहले आएगा 8। फिर इस लेवल पे अगर मैं लाइन लगाऊं तो इस लाइन में आएंगे हमारे पास 5 और 4, तो सबसे पहले 5 आएगा फिर 4। इस लेवल पे अगर मैं लाइन लगाऊं इस लोकेशन पे तो हमारे पास नोड आते हैं 9, 7 और 11। लेफ्ट से राइट आपको पता है मैंने मूव करना है, तो सबसे पहले 9 फिर 7 फिर 11। इस जगह पे अगर मैं लाइन लगाऊं तो हमारे पास आएंगे सबसे पहले 1 फिर 12 और फिर 3 और उसके बाद लास्ट लेवल जो हमारे पास बनेगा उसकी वैल्यू उसके अंदर लिखी जाएंगी। वही जो पिछले हमने एग्जांपल स्टडी की हैं उसके जो प्री ऑर्डर बने हैं, इन ऑर्डर बना है, पोस्ट ऑर्डर बना है, उसके ट्री स्ट्रक्चर बना के आपके साथ शेयर किए हैं। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम ट्री बना के उसकी ऑर्डर भी लिस्ट भी पूछ सकते हैं या ऑर्डर लिस्ट दे के आपसे उसका ट्री भी बनवा सकते हैं। तो दोनों तरह की एग्जांपल्स को आपने जरूर स्टडी करना है। ये आपके साथ एक गिफ फाइल शेयर की गई है ताकि आपको फर्दर स्टेप जो है वो समझ लग जाए कि किस तरीके से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो पॉसिबल होती है। मैंने तीनों ऑर्डर्स जो हैं वो एक स्लाइड के अंदर शेयर किए हैं, तो आपने एट द सेम टाइम तीनों को नहीं देखना। आपने पहले सिर्फ इन ऑर्डर को देखना है, उसको समझना है, फिर प्री ऑर्डर को और फिर पोस्ट ऑर्डर को कि वो किस तरीके से जो है वो ट्रेवर्सिंग पॉसिबल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी प्लस ट्री। B plus tree is a data structure often used in implementation of database indexes. डेटाबेस के इंडेक्सेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम B प्लस ट्री, इसको B पॉजिटिव ट्री भी कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। ईच नोड ऑफ द ट्री कंटेन एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ कीज। हर ट्री का जो नोड है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ कीज जो है उसको स्टोर करता है एंड पॉइंटर्स टू लोअर लेवल नोड्स इन द ट्री। और जो नीचे आने वाले लोअर लेवल नोड्स हैं ट्री के अंदर उनको पॉइंटर के थ्रू रेफर करता है। अब बी पॉजिटिव ट्री इज अ बैलेंस ट्री। ये एक बैलेंस ट्री होता है। बैलेंस मतलब उसके हर नोड बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे नोड्स जो है वो ज्यादा है और एक साइड पे कम है। in which every path from the root of the tree to the leaf is of same length। इस तरीके से ये ट्री बनता है कि रूट से लेके लीफ तक की जो लेंथ है वो हर नोड की सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा किसी एक नोड के नीचे फर्दर 5 जो है वो नोड्स लगी हुई हैं और एक नोड के नीचे सिर्फ 2 नोड हैं या 3 नोड लगी हुई हैं। ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके साथ शेयर की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवीएल ट्री। एवीएल जो है इसका नाम रखा गया है उसके बनाने हुए साइंटिस्ट ने, इन्वेंटर्स ने, जिसने इस ट्री की जो है वो बेस बनाई। दो साइंटिस्ट थे, गोर्जी एडेल्सन वेल्स्की और एवगनी लैंडिस। इन दोनों ने मिलकर एवीएल ट्री को इन्वेंट किया। इसका में क्या है, इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग पानी सच ट्री। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग है। बी पॉजिटिव ट्री हम बैलेंस खुद करते हैं और एवीएल ट्री एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। इन एवीएल ट्री द हाइट ऑफ चाइल्ड सब ट्री ऑफ एनी नोड डिफर बाय एट मोस्ट वन।
एवीएल ट्री में जो चाइल्ड सब ट्री है, लेफ्ट है या राइट है, उसकी हाइट उसके नोड की एक नोड से कम हो सकती है। मतलब क्या है कि लाज़मी नहीं है, जैसे बैलेंस ट्री में था, बी पॉजिटिव ट्री में था कि तमाम नोड्स जो हैं वो नीचे से बैलेंस होने चाहिए, या एम्प्टी नोड हो या 2 बराबर नोड्स हों। एवीएल ट्री में एक नोड किसी भी चाइल्ड नोड की ज़्यादा या कम हो सकती है। एडवांटेजेस ऑफ एवीएल ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, इसमें ऑर्डर्ड के अंदर डाटा जो है वो कीज बेस इंडेक्सेस पे जो है वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। तो इसमें किसी भी चीज़ को सर्च टाइम जो है कीज को वो कम लगता है, इसका सर्च टाइम कम है। सर्च टाइम कम है तो रनिंग टाइम भी इसका कम होगा, और इसका रनिंग टाइम जो है वो ओ log n हमारे पास लिखा हुआ है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एवीएल ट्री की अगर हम बात करें तो लॉन्गर रनिंग टाइम फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, कोई भी डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट या डिलीट करने का जो रनिंग टाइम है वो ज्यादा लगता है। एवरी टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन मस्ट बी रीबैलेंस द एवीएल ट्री। जब भी आप एवीएल ट्री के अंदर कोई चीज इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं तो ये अपने आप को रीबैलेंस लाजमी करता है। अब आप ये देखें कि एक ट्री है वो अपने आप को पूरा बैलेंस करके बैठा हुआ है। आपने कुछ डेटा आइटम ऐसा इंसर्ट किया जो कि वो ट्री की रूट नोड वैल्यू से तो ज़्यादा है और चाइल्ड नोड वैल्यू से कम है, इन बिटवीन उसको अपने आप को किसी नोड में एडजस्ट करना है। तो उसके लिए लाजमी है कि जैसे ही आप कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे तो पूरा एपीएल ट्री आपका रीबैलेंस होगा। जब भी आप उसका कोई नोड डिलीट करेंगे तब भी एवीएल ट्री जो है वो अपने आप को रीबैलेंस करेगा। तो ये रीबैलेंसिंग की वजह से काफ़ी टाइम जो है वो एवीएल ट्री कंज्यूम करता है। तो आज के लेक्चर में यही सब कुछ है। हमने सबसे पहले बाइनरी ट्रीज के बारे में पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, रूट नोड, पेरेंट नोड जिसे कहा जाता है, चाइल्ड नोड, उसके अलावा हमने सिबलिंग नोड के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने इसमें लीफ नोड के बारे में पढ़ा, उसमें लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज किस तरीके से किए जाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना के देखा कि एक नोड में 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक डाटा सेंटर एलिमेंट होता है। उसके अलावा हमने बाइनरी ट्री सर्च ट्रीज में ट्री ट्रैवर्सल के ऑर्डर्स पढ़े। हमने डेप्थ फर्स्ट के अंदर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को पढ़ा, और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को स्टडी किया। इसके अलावा हमने बी पॉजिटिव ट्री के बारे में पढ़ा कि एक सेल्फ जो है बी पॉजिटिव ट्री एक बैलेंसिंग ट्री है जिसमें या तो नोड्स होंगे नहीं, अगर होंगे तो वो 2 लाज़मी होंगे। और एवीएल ट्री के बारे में एट द एंड हमने स्टडी किया कि वो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, वो अपने आप को खुद ब खुद हर नोड की जो बैलेंसिंग है वो करता है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको तमाम टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मेरे अंदर। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, या फिर एलएमएस पे थ्रू सीआर और थ्रू जीआर अपनी क्यूरीज को मेरे तक पहुंचा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।